हमारे साथ में कुछ और मेहमान जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। शांति प्रसाद भट्ट जी हैं, केंद्रीय प्रवक्ता उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से, उनका रुख करते हैं। शांति प्रसाद जी, बहुत स्वागत है आपका। शांति प्रसाद जी, क्या कांग्रेस बीजेपी दोनों को, जिनको जनता ने मौका दिया प्रदेश में, और ऐसा नहीं है कि बहुत कम वक्त के लिए, अभी फिलहाल कांग्रेस बाहर है लेकिन लंबे वक्त तक वो भी रही है, क्या कुछ हो सकता है नया ताकि इन चीजों से निपटा जा सके? क्या बड़े कदम उठाए जा सकते हैं? तकनीकी से तो बहुत मजबूत है। देखिए गरिमा जी, ये बात समझने वाली है कि हिमालयी क्षेत्र में भूगर्भीय हलचल बहुत होती है। कल बड़ी दुर्घटना हुई, भूस्खलन हुआ, हिमपात हुआ और 57 मजदूर कर्मचारी जो है दब गए। 50 को निकाल लिया, 4 की जान चलेगी, बाकी अभी रेस्क्यू में हैं। हम उम्मीद करते हैं उनकी भी जान सुरक्षित हो। सवाल इस बात का है कि हमको ये समझना पड़ेगा कि पर्वतीय क्षेत्र की स्थिति क्या है। अक्सर जो भूस्खलन होता है, इसके मुख्य 4 कारण बताए गए हैं। एक तो भौगोलिक स्थिति कैसी है, दूसरा भूगर्भीय जो आकृति है वो कैसी है, तीसरा भौतिक क्या कारण है, चौथा जो है मानव जनित। अब इन सब चीजों का अगर आप पढ़ेंगे तो महसूस होगा आपको कि कितनी ढलान है, कितना कटान है, कितना पानी आता है, उस पानी में कितनी मिट्टी आ रही है, ये सारी चीजें देखी जाती हैं। और कल की जो घटना है इसको आप भौतिकी कारण मान सकते हो कि अत्यधिक ढलान पर अत्यधिक बर्फ का जमना और एक पहाड़ बन जाना और अधिक वजन से नीचे आना और मजदूर उसमें दब जाना। अब ये हो क्यों रहा है? बद्रीनाथ चारधाम प्रोजेक्ट चल रहा है, बम ब्लास्टिंग चल रही है, दबा के अनियंत्रित विकास जिस तरीके से उस हिमालय में हो रहा है जो जोन 5 में है, जहां पर टाइटेनिक प्लेटों का हलचल होना, भूकंप का आना, आए दिन वहां छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं। और अभी पिछले ही हफ्ते एक रिपोर्ट आई है कि पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ के बड़े बड़े गलकर बड़ी बड़ी झीलें पहाड़ों में बन गई हैं। वो मानव जाति के लिए बहुत खतरा है। और वैज्ञानिकों की उसमें रिपोर्ट ये कह रही है कि जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही है, ये उसका एक बहुत बड़ा कारण है। हमारे सामने बड़ी चुनौती आ गई है कि हम पर्यावरण बचाएं या विकास करें, जान माल की हानि को बचाएं या इसी तरीके से घटनाओं को अंजाम होते हुए देखें। हमारे यहाँ जो भूगर्भ वैज्ञानिक है, जो उनके अध्ययन है, उन रिपोर्टों को देखते हुए विकास की नीति बनाएं या फिर अनियंत्रित विकास कर जान जोखिम में डालते रहें। ये जो चीजें हैं हमारे सामने, ये उसी का परिणाम है कल की घटना। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से सरकार की प्रवक्ता से कि जब आपको पता है कि हिमालय क्षेत्र में बड़ी स्थिति खराब है, कितने पेड़ लगाए आपने, बता दीजिए। पर्यावरण के लिए आप आंकड़े बता दीजिए। घोटाले तो करे हैं पेड़ के नाम पर, मगर पेड़ कितने लगाए हैं? और जो पेड़ों, जो हिमालयों में ढलान है, और जब आप जानते हो अत्यधिक वर्षा या अत्यधिक बर्फबारी के बाद उन ढलानों में बर्फ का चट्टान बनेगी तो नीचे गिरेगी। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि अचानक हो गया, ये सबको पता था। उसके बावजूद मजदूरों को वहां पर झोंक कर रखना, ये बताता है कि ये मानव के द्वारा की गई लापरवाही है, मजदूरों के जीवन के साथ खिलवाड़ है। आप इसके समाधान के लिए, यहां तो वैज्ञानिक बैठे हैं, समाधान के लिए 50 बार हर वैज्ञानिक ने कह दिया वनीकरण करो, अनियंत्रित विकास पर रोक करो, मानव की जान रक्षा के लिए नीति बनाओ और राहत कार्य के लिए एम्प्लॉयों का रखो और इक्विपमेंट सही रखो। मैं बताता हूं गरिमा जी, वहां पर एनडीआरएफ के कर्मचारियों के पास इक्विपमेंट तक नहीं है और बाद में सेना को झोंकना पड़ता है, क्योंकि आईटीबीपी हर जगह आईटीबीपी ही कूदेगी, तो फिर राज्य सरकार के आपदा प्रबंधन क्या कर रहा है? कहने का मतलब है इतना संवेदनशील क्षेत्र है, उस क्षेत्र में यदि सेना को ही जाना है तो ये उत्तराखंड सरकार का फेलियर है। जब जब ये अपने फेलियर में फंसते हैं तब ये सेना का सहारा लेकर अपनी जान बचाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी, आपने अभी तक इस पर कार्रवाई क्यों नहीं करी, इस लापरवाही पर? मगर करेंगे क्या? एनडीआरएफ वालों के पास खुरपा तक होता नहीं है, रस्सी तक होती नहीं है। ऐसे में कितने बड़े हादसे उत्तराखंड में हो रहे हैं और उनके बाद हम लोग चैनल पे बोलते हैं, अखबारों में छपता है, वैज्ञानिक
अपने तर्क देते हैं, नेता अपने तर्क देते हैं और सरकार कहती है चाक चौबंद व्यवस्था है जी। ये जो स्थितियां हैं, इससे उत्तराखंड ही नहीं पूरा हिमालयी क्षेत्र आज संकट में आ चुका है। हमारा यह कहना है कि जब आप वैज्ञानिकों की सलाहों को अनदेखी करोगे तो ऐसी आपदाएं हर वर्ष आपको देखने को मिलेगी। ये जो कल की घटना है, ये अत्यधिक वर्षा होने के कारण एक पहाड़ के ऊपर बहुत ज्यादा बर्फ का जमना और अपने ही वजन से उस बर्फ का ढलना और नीचे कर्मचारियों का दबना, इसको मानव द्वारा की गई आपदा है और इस पर लापरवाही पर कार्रवाई होनी चाहिए। मगर मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, मुख्यमंत्री जी सुबह सुबह चले तो गए, मगर वहां की वस्तु स्थिति को जानने के बाद अभी तक कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं हुआ है। ये बताने के लिए काफी है कि हिमालयी क्षेत्र में अनियंत्रित विकास मानव के जीवन को खतरे में डालने के साथ साथ पूरे उत्तराखंड के पर्यावरण को बिगाड़ दिया है। यही कारण है कि बद्रीनाथ के लोग बद्रीनाथ में जो विकास के नाम पे ब्लास्टिंग करके चौड़ीकरण कर रहा है, मंदिर के अगल बगल तोड़ फोड़ कर रहे हैं, उस पर पिछले 2 साल से लगातार स्थानीय लोग हल्ला मचा रहे हैं कि आप इस हिमालय को बर्बाद कर रहे हो। ये 2 गुजराती अपने लोगों को स्थापित करने के लिए बड़े बड़े होटल बनाने की जो मंशा लिए हुए हैं, ये नहीं होना चाहिए। हिमालय खतरे में है, इसके बावजूद भी केवल इस घटना के इंतजार के लिए ये सब चुप रहे। और मैं ठीक है, देखिए वो बिल्कुल साफ तौर पर नजर भी आ रहा है कि कहीं ना कहीं चीजें रही हैं, सारी तकनीकी होने के बावजूद भी